फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी मकर संक्रांति पर हम मांग भरवाने का नियम कैसे ले। मकर संक्रांति में बहुत सारे नियम लिए जाते हैं फ्रेंड्स, उनमें से एक है मांग भरवाने का नियम, जो कि पति की लंबी आयु के लिए नियम लिया जाता है। और सुहागन जो है, किसी भी सुहागन से जो है मांग भरवाया जाता है, उसकी विधि क्या है, उद्यापन कैसे करेंगे और मांग कब भरवाना है, वह सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो है 14 तारीख को जो किसी भी सुहागन से आप मांग भरवा सकते हैं। तो संक्रांत वाले दिन जो कि आप कोशिश कीजिए कि जितना बुजुर्ग हो उतना ही अच्छा रहेगा, जितना बुजुर्ग सुहागन रहेगी उतनी ही शुभ रहेगा। तो सबसे पहले सुहागन जब भी घर आए तो उन्हें प्रणाम करके उसे आसन देकर विराजित कीजिएगा, बैठाएगा आदर सत्कार के साथ। उसके बाद आपको मांग भरवाना है। तो देखिए, आपको का शादी वाला जो सिंदूरा हो उसी से आपको मांग भरवाना है। तो सुहागन रहेगी जिससे आप मांग भरवाएंगे, तो शादी वाला सिंदूरा सुहागदानी हो उसी से आप मांग भरवाए। अगर शादी वाला सिंदूरा पास में नहीं है तो आप एक सिंदूर की डिब्बी नया खरीद लीजिएगा और उसी से भी मांग भरवाएंगे। वह सिंदूर की डिब्बी आप किसी को मत दीजिएगा, इसीलिए कि अपना मांग इससे हम भरते हैं तो डिब्बी किसी को नहीं दिया जाता। और जब मांग भरवाए थे तो देखिए, आंचल फैलाकर आपको मांग भरवाना है। ठीक है, आंचल फैलाते हुए मांग भरना है, इसीलिए कि थोड़ा सा भी सिंदूर जैसे कि मांग भरते समय अगर गिरते हैं तो आंचल के ऊपर ही गिरे। और देखिए, चूड़े में ही लगवा लीजिएगा और मंगलसूत्र में भी थोड़ा सा लगवा लीजिएगा। तो इस तरह से मांग भरवाने का नियम होता है। उसके बाद पैर छूकर आप आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, सदा सुहागर रहने का आशीर्वाद उनसे ले लीजिएगा। और देखिए, यह नियम जो है संक्रांत से शुरू होता है, 14 जनवरी से शुरू किया जाएगा। हर महीने आपको यह नियम करना है। हर महीने की 14 तारीख को आपको जो किसी सुहागन से आप मांग भरवा लीजिएगा। जितना बुजुर्ग सुहागन रहेगी उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद मांग भरवाने के बाद आपको सुहाग की सामग्री उसको देना है, भेंट देना है सुहाग की सामग्री। देखिए, आप चूड़ा, सिंदूर, बिंदी जितना आप दे सकते हैं। मेहंदी नहीं हो तो कम से कम एक सिंदूर की डिब्बी और जैसे कुछ मिठाई या फिर बिस्कुट का पैकेट होता है, बिस्कुट का पैकेट आप दे सकते हैं, कुछ रेवड़ी दे सकते हैं। बाद हमें दक्षिणा जरूर रखनी है, उनके आंचल पर देखकर जरूर दीजिएगा। इस तरह से है मांग भरवाने के बाद आपको उन्हें यह देना है। और हर महीने में बस एक ही दिन करना है आपको, 14 तारीख को आपको यह नियम करना है। यह पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। यह नियम मतलब लिया जाता है पूरे साल, यह नियम लिया जाता है पूरे साल भर नियम किया जाता है। और हर महीने की 14 तारीख को किसी सुहागन से जो ना मांग भरवाया जाता है। और अगर इस बीच में आपको जैसे पीरियड आ गया है तो देखिए, चिंता करने की कोई बात नहीं, इसलिए कि वह भगवान का ही दिया हुआ रहता है। तो जिस दिन आप बाल वगैरह धोएं, आप वैसे करें ना, जब पूरे एक साल हो जाएगा तो अगले संक्रांत पर इसका आप शुरू कीजिएगा। तो अगले संक्रांत पर आपको उसका उद्यापन करना है। संक्रांत वाले दिन जो आपको मांग भरवानी है, पूजा में जैसे घर के मंदिर में आप पूजा कर सकते हैं। गौरी माता को आप सुहाग की सामग्री, साड़ी, ये सारी चीज़ें चढ़ाएं। दो जगह चढ़ाना है, मतलब दो निकालना, आपको एक निकालना है सासू माँ के लिए, एक सासू माँ के लिए सुहाग की सामग्री, चूड़ी, साड़ी वगैरह। तो देखिए, आप ब्लाउज़ के फीस भी ले सकते हैं। और अगर आप साड़ी हो तो साड़ी ले लीजिएगा, फिर ब्लाउज़ का फीस भी रख कर आप पूजा कर सकते हो, उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ लीजिएगा पूजा में चढ़ाने के लिए, गौरी माता को, सासू माँ को देने के लिए बाना निकाले, तो आप जो है ना दोनों सेम लीजिएगा। अगर ब्लाउज़ के पीस लीजिएगा तो गौरी माता को भी ब्लाउज़ के पीस चढ़ाएगा, माँ के और सासू माँ के लिए भी ब्लाउज़ के पीस दोनों में सेम निकालनी है, कोई अंतर नहीं किया जाएगा, दोनों एक जैसे ही निकालने। गौरी माता के लिए, सासू माँ के लिए भी ठीक। उसके बाद सासू माँ को जो चढ़ाया बना दीजिएगा, उसके बाद गौरी माता को आप चढ़ा दीजिएगा। किसी भी पंडित ब्राह्मणी को भी आप दान कर सकते हैं, या फिर जिससे आप सुहाग लीजिएगा पूरे साल भर उसको भी आप दान कर सकते हो। उसके ऊपर आप जो है कुछ दक्षिणा वगैरह भी रख लीजिएगा। कुछ दक्षिणा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो सके, 11, 21, 51, 100 जितनी आप हो, कुछ दक्षिणा रखकर आप दान दीजिएगा। पंडित ब्राह्मणी को दे सकते हैं, फिर जिससे आप मांग भरवाएं उसे भी आप दान कर सकते हैं। साड़ी वगैरह जब अगली संक्रांत पर इस तरह से आप सरल विधि से आप उद्यापन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, पति की लंबी आयु के लिए नियम लिया जाता है। पति की लंबी आयु के लिए इस संक्रांत से जैसे
जैसे 14 जनवरी से आप प्रारंभ करते तो अगले साल 14 जनवरी पर इसका उद्यापन करना पड़ेगा। उद्यापन वाले दिन जैसे कि बताए 2 तरह की जगह आपको सुहाग की सामग्री चढ़ाए। पहले तो हम गौरी माता पार्वती माता को चढ़ाएंगे, उसके बाद में हम अपनी सासू माँ को दे देंगे बाना निकाल कर। सभी से एक साड़ी और सभी साड़ी सूट वगैरह आप कुछ भी ले सकते हो, उस पर सभी सुहाग की सामग्री रख के हमें अगर महिला को देना होता है तो आप अपनी सासू को जी को दे सकते हो, जेठानी को दे सकते हो, ननद को दे सकते हो, या मंदिर में पंडिताइनों को भी दे सकते हो। और एक सुहाग सामग्री में पार्वती माता के नाम की हमें मंदिर में चढ़ानी होती है। इस प्रकार हमें मकर संक्रांति के दिन से मांग भरवाने का नियम उठाना है और उसका उद्यापन कैसे करना है उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आप सबको बता दी। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।